अपनी धरती छुड़ाने के लिए काबिज से जंग करो, जो दूर से आके तुम्हारे धरती पे काबिज हो आए उसके साथ लड़ो, अपनी धरती को आज़ाद कराओ। कुरान तो ऐसे ही कहता है। तो कुरान ने तुम्हें कौमी बका और वजूद के लिए ये नुस्खा बताया कि इल्ला तनफिरू युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर जंग न करोगे तो अज़ाब दर्दनाक दिया जाएगा। वो अज़ाब क्या होगा? फरमाया वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम अपने धरती पे, अपने इलाके पे, अपने वतन में ग़ुलाम हो जाओगे, दूसरी कौम आकर तुम्हारे ऊपर काबिज हो जाएगी, मालिक हो जाएगी। तुम जिंदा लाश की तरह भीख मांगते फिरोगे, तुम्हारी कोई हैसियत न होगी, तुम्हारी कोई ताकत न होगी। तुमको अल्लाह ताला कहता है अपने हकूक़ आज़ादी ले लो। अल्लाह ने जो ग़ुलाम हैं उनको मुर्दों से निस्बत दी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ना कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, उसकी माना यह है कि तुम ग़ुलाम हो, तुम्हें आज़ादी सिखाऊंगा। तो ये बात भी यस्तब्दिल कौमन गैरकुम की अल्लाह ताला वही कह रहा है। तो इस तरह हमने कुरान को समझा नहीं है। कुरान ने हमें सिखाया कि तुम अपने धरती पे अपनी मालिक की बहाल रखोगे तो गोया कि तुम आज़ाद हो। अगर तुम अपनी धरती पे ग़ुलाम होकर रहे तो वो ग़ुलामी तुम्हारा मौत है, जीते जी मरे हुए हो, जीते जी तुम लाश हो अपने धरती के ऊपर। अब उस कानून पर चलोगे बचोगे, नहीं चलोगे तो ग़ुलामी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। उसके लिए रब ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को तब्दील नहीं करता जब तक वो उन चीज़ों को न बदलें जो उनको चिमटी हुई हैं। तसाहुल, कमज़ोरी, बेगैरती, मा बिअन्फुसिहिम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम गौर तलब अल्फाज हैं। कुरान के एक हर्फ में बड़ी माना समाई हुई है। अल्लाह ताला किसी कौम को तब्दील नहीं करता, किसी कौम में तग़य्युर नहीं लाता। हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जो उनको चिमटी हुई हैं आदात और खसलतें, उनको जब तक नहीं तब्दील करते तो अल्लाह की तब्दीली नहीं आती। खुद में, अंदर में, वजूद में तब्दीली लाओ, फिर अल्लाह की तब्दीली तुम्हें बाद में मिलेगी। वजूद में हम लगौर हैं, वजूद में हम भिखारी हैं, वजूद में हम बेगैरत हैं, फिर अल्लाह की आज़ादी की नेमत हमें कहाँ से मिलेगी? इसलिए अल्लाह ताला ने कहा खुद को बदलो। खुद बदलोगे अपने आप को तो मेरी तब्दीली जो है, तुम्हारा मालिक होना, आज़ाद होना, अपनी धरती पर तुम्हारा रिकॉर्ड लिखा जाना, कब्ज़ा, ये मेरे इनामात हैं, वो तुम्हें बाद में मिलेंगे। सूरत मोहम्मद के आखिर में है व इन ततवल्लव, अगर ये लोग फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं, हट जाते हैं, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, कोई और कौम आएगी तुम्हारे धरती पर कब्ज़ा कर लेगी, तुम आज़ादी के बाद ग़ुलाम बन जाओगे। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो काबिज़ तुम्हारे जैसे लगौर नहीं होंगे। तुम जो अपनी धरती की गैरत नहीं रखते, अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है, वतन नेमत है अल्लाह की, अल्लाह ने वो तुम्हें दिया हुआ है, उसके मालिकी के लिए तुम अल्लाह के शराइत को पूरा नहीं कर रहे, तो जो काबिज़ आएगा वो तुम्हें ग़ुलाम बना करके वो खुद मालिक बन बैठेगा, तुम उसका कुछ भी न बिगाड़ सकोगे। आगे इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम मुकर गए, बदल गए, पीठ देकर चले गए, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुम्हारी जगह कोई दूसरी कौम लाएगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तुम्हारे मिसल वो यानी बुज़दिल नहीं होंगे। अभी हमारे ऊपर भी दूसरे हाकिम हैं, डंडा ले बैठे हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं। ये पाकिस्तान को
یہ غلط فہمی ہے سارے ہمارے ملک کے شہریوں کی کہ ہم آزاد ملک کے باسی ہیں، ہم غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم تو شروع سے ہی، میں کیا کیا بتاؤں تمہیں کے لیے تقسیم کا مسئلہ ہے، تقسیم میں گھپلا ہے، تقسیم میں استحصال ہے، تقسیم میں لٹیرے آ کے لوٹ جاتے ہیں، مستحقین کو اپنا حصہ نہیں مل رہا، تو نہیں مل رہا تو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے زمانے سے قرآن بتاتا ہے کہ پھر حکومت سازی کے قوانین ہم نے آپ کو بتائے کہ زمین تمہارا ایک خطۂ ارض مخصوص علاقہ ہر قوم کا حق ہے، اور ہر قوم کو پانی کے چشمے، پانی کی نہریں، وہ بھی ان کا حق ہے، زبان ہر قوم کی اپنی ہو، اپنی ریاست میں، اپنی مملکت میں، اپنے خطۂ ارض میں، جغرافیائی ملکیت ہے گویا کونے کے، قد کتب اللہ لکم، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ اگلے یعنی ایک قابض قوم ہمارے دھرتی پر قابض ہے، چلو ان سے لڑ کر کے لے لیں، تو اس کے لیے لفظ ہے کہ قد کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ رکھی ہے وہ زمین تمہارے لیے، تو اس زمین کو لڑ کر کے لینا ہے، جنگ کر کے لینا ہے۔ تو یہ حقوق انسانی جب وسیع پیمانے پہ آبادیاں بڑھ گئیں تو اللہ نے ان کا انتظام قوموں، ملکوں اور جغرافیائی خطوں میں بانٹ کر کے دیا، اور وہ ہر قوم اپنے خطے میں رہے، پرائے خطۂ ارض پر قبضہ نہ کرے۔ اس کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، ایک دوسرے کو یہ تلقین کرو کہ محیط رہو اپنے اپنے علاقے میں، باہر اپنے علاقے سے نکل کر پرائے دھرتی زمین پر قبضہ نہ کرو۔ تو جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میری باری اب آئی، میرے قتل پر آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔